वर्तमान समय में केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, इनके बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं का एक ही काम प्रमुखता से नजर आता है और वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई ट्वीट कर दिया तो उसे रीट्वीट करना है। आपने मतदान के समय एक स्लोगन सुना होगा, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। इस स्लोगन में थोड़ा सा परिवर्तन है, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को रीट्वीट करो। इसे प्रमुखता के साथ पालन कर रहे हैं बीजेपी के ज्यादातर नेता। आपको नजर आएगा कि जनता के काम भले ना हो लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट रीट्वीट जरूर होगा। अगर आप सवाल करेंगे रोजगार पर, पेट्रोल के दामों पर, तो इस तरीके से आपको दूर कर दिया जाएगा कि जानकर आप अचरज करेंगे। हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से बचने की कोशिश करती है बीजेपी की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से, जिससे ये कहने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर कब शर्म आएगी इन्हें। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी। कायदे से इनका काम क्या होना चाहिए? एमपी पुलिस की समय पर भर्तियां हो जाएं, 15,000 पद निकल जाएं, बच्चों को समय पर ज्वाइनिंग मिल जाए परीक्षा होने के बाद। वो तो हो नहीं पाया। दूसरी तरफ आरोप वो लगा रहे हैं कांग्रेस पर। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस दूध की धुली है, कांग्रेस अपनी जगह गलत है, तभी जनता ने उसे नकारा। लेकिन श्रीमान, आपको जनता क्यों लेकर के आई? क्या इसलिए लेकर के आई कि आप अपनी खामियों को कांग्रेस पर आरोप लगा करके छिपा लीजिए? नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने का, लेकिन जब सरकार बन गई तो नहीं किए। चलिए, कांग्रेस ने नहीं किया, आप तो दाम कम कीजिए। क्या आप कांग्रेस की नकल करने के लिए सत्ता में आए थे? क्या जनता ने आपको कांग्रेस की नकल करने के लिए चुना था कि उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए तो आप भी नहीं करेंगे? आपका क्या काम है? आपका सिर्फ इतना ही काम है कि बस कांग्रेस पर आरोप लगा दें और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहें। इन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर किसी पर असर पड़ रहा है, चाहे वो बेरोजगार हो, आम आदमी हो या कमाने वाला हो, उसकी जेब पर वजन पड़ रहा है इन पेट्रोल डीजल के दामों से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सत्ता के जो नेता हैं ना, शर्म ही नहीं है, शर्म बेच करके खा चुके हैं। इस तरीके से माहौल नजर आ रहा है। लॉकडाउन में जिस तरीके से आम आदमी परेशान हुआ है, उसकी राहत देना तो दूर की बात है, बस कांग्रेस पर आरोप लगाइए और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए। अगर कुछ समय बच जाए तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिए, जिससे प्रधानमंत्री जी की नजरों में चेहरा चमक जाए। रोजगार की चिंता नहीं है, स्कूल कॉलेजेस की चिंता नहीं है, सोचिए आप। चिंता है तो बस आरोप और प्रत्यारोप लगाने की ये सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर रोजगार के लिए वो क्या कर रहे हैं। क्या पचमढ़ी घूम करके या ट्वीट कर देने से या प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को रीट्वीट कर देने से ही सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है राष्ट्र की सेवा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसा न्यौछावर कर दिया है कि देश में सब कुछ बिक गया, रेलवे, हवाई जहाज, बीएसएनएल। आपकी जेब पर इतनी महंगाई आ गई है कि ये राष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्र की सेवा का परिणाम उन्होंने दे दिया। यहां तक कि कोरोना काल में इंजेक्शन लोगों ने 40-40 हजार में खरीदा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या का ही परिणाम होगा कि लोगों ने 70 साल में पहली बार देखा होगा एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 800,000 रुपए है, 800 से 1000 रुपए है, वो 40,000 में लोग खरीदने को मजबूर हो गए। ऐसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, इसीलिए उनकी तारीफ तो बनती है, इसीलिए वो नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्हें शिक्षा की भी याद आ गई है। कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। ऐसी प्राथमिकता है कि लॉकडाउन में हमने सबसे अंत में रखा है कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे, ये इनकी प्राथमिकता है। बाकी कब नियुक्ति मिलेगी, जो शिक्षक हैं वो जब हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तब पता चलेगा। पटवारियों को कब मिलेगी तब पता चलेगा। जूनियर सेल्समैन परेशान है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो गया है कि कईयों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। चयनित शिक्षकों में जो बायोलॉजी वाले हैं उनको भी अभी समस्या चल रही है। साथ ही साथ एमपी पुलिस वाले। इस पर अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कुछ कहेंगे तो शायद प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत मिलेगी और जनता के हृदय को संतुष्टि होगी। आप बताइए इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या जनता के हृदय को संतुष्ट कर पाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, या फिर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और जनता भुगतती रहेगी इन सारी चीजों के परिणामों को?
दोस्तों चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।